अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, आमीन। और जो कि बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कि रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और उनको खुला रिस्क अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इन्हीं खूबसूरत सी दुआओं के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और उसके अलावा बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला, लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, थैंक यू। और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये मैं जो कपड़े मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसकी मैंने ये लिए थे, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और साथ हम लोग बातें भी करेंगे थोड़ी सी। तो साथ साथ मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप लोग ख़ुद भी देख लें। ये सिंपल, इसमें आप लोग को ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा देख के, और पसंद आए तो मुझे बताइएगा भी। और बात जो मैं आप लोग के साथ आज करूँगी वो गुड़िया बाजी की है, गुड़िया की दुनिया। शबाना आपी की बेटी जो है, तो आप सब भी उनको जानते होंगे, वो किसी मतलब तारुफ का मोहताज नहीं है। वो आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर जानते होंगे। अगर वो नहीं जानते तो आप गुड़िया की दुनिया लिखेंगी तो उन्हीं का चैनल टॉप पे आता है, आप लोग देख लें। तो वो पहले फेस रिवील नहीं कर रही थी, वो आती थी व्लॉग्स बनाती थी लेकिन वो फेस रिवील नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली स्टार्ट होता है तो बंदा समझता है पता नहीं मैं इसको लेके नेक्स्ट चल पाऊँगी कि नहीं, मैं जो है व्लॉग्स बनाया करूँगी कि नहीं, इसको परमानेंट लेकर काम कर पाऊँगी कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि पता नहीं मैं ये काम कैरी ऑन कर सकूँगी कि नहीं, तो उन्होंने अपना फेस जो है वो नहीं रिवील किया। और उसके बाद जब उन्होंने अपना फेस रिवील किया तो उनको अभी तक जो है वो नेगेटिव कमेंटिंग का जो है सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो बात है वो फेस रिवील करें वो ना करें, ये हमारा तो मसला ही नहीं है। मैं तो आप सब लोगों से, मैं ख़ुद जो है वो व्लॉगिंग अगर थोड़ी बहुत कर रही हूँ तो मैं व्लॉग ज़्यादा देखती हूँ। मेरा जो देखने का टाइम वो ज़्यादा है, अपने चैनल पे मैं इतना वर्क नहीं करती। तो मैं ऑलमोस्ट जो स्वीटी जी हो गई उनको रेगुलर देखती हूँ। और एक और मेरी आदत है, मैं कमेंट्स नहीं करती, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल लालच नहीं है कि मैं कमेंट करूँगी तो उनको पता चलेगा, वहाँ से लोग मेरे चैनल पे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कमेंट करने को इतना दिल नहीं करता। बहुत कुछ ज़रूरी मुझे सुजेशन देनी हो या करना हो दिल, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो लेकिन मैं स्वीटी जी हो गई, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, और शबाना आपी हो गई, गुड़िया बाजी हो गई, और वो गुड़िया की दुनिया, और वो जो हैं उनकी अंबर सिस्टर हो गई, और इंडियन व्लॉगर्स, और भी बहुत से, नताशा वकास, मरियम परवेज़, और भी बहुत से इंडियन व्लॉगर्स भी हैं और पाकिस्तानी भी, और पापा जैद, मम्मा जैद, ये वाले जो चैनल्स हैं, ये सारे व्लॉगिंग के जो चैनल्स हैं, अली वीर, देसी विलेज फूड, मैं सब के व्लॉग्स देखती हूँ। जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा देखते थे ना, 9 बजे चल गया है तो बस बैठ जाना है और उसको देखते ही रहना है। तो ऐसे में जब मैं रात को मतलब सोने के लिए अपने बेड पे जाती हूँ तो मैं ज़रूर सबके व्लॉग्स देख के, मुझे पसंद है, मैं इसलिए नहीं देखती कि मतलब कोई लालच है। मैं इनको इन सबको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से देख रही हूँ कंसेक्टिव, तो अभी तक मैं देखती हूँ। ऐसे होता है कभी कभार बहुत मसरूफ़ हूँ तो 2-3 दिन ना वॉच करूँ तो फिर मैं उनके कंसेक्टिव पिछले 3 व्लॉग 4 व्लॉग करके ऐसे देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब लोग जो हैं वो बहुत पसंद है। मैं सिर्फ इसलिए देखती हूँ और कोई वजह नहीं है। तो मैंने उनका देखा, आजकल ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर जो है वो अपनी बेचारे सफाई देने के लिए, कह लें जस्टिफाई ख़ुद को करने के लिए आप लोग के सामने आ रहे हैं। गुड़िया बाजी हो गई वो, और साइना आपी हो गई वो, और भी बहुत से हैं। गाहे बगाहे देखने में आ रहा है कि वो कहते हैं हमारा बात करने का ये मकसद नहीं, ये था, हम ये बात नहीं, ये बात कर रहे थे, क्योंकि हम उनको मजबूर करते हैं। हम उनके बारे में इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं, देखने वाले हम लोग ही हैं ना उनको, कि कोई मतलब बेचारे हमें सफाई देने पे कह लें, जस्टिफाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब वो हमें
जब वो हमारे सामने जस्टिफिकेशन देने के लिए भी आते हैं तो फिर हम उसका भी मजाक बनाते हैं। लो जी आ गई हैं आप ख़ुद को जस्टिफाई करने, लो जी आ गई हैं ख़ुद को क्लियर करने। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेशक आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अगर बुरी बात लगे वो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कह रही। सिंपल देखें, आपको इरम व्लॉग नहीं पसंद आप मत देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, आपको नहीं पसंद आ रहा आप ना देखें। आपको स्वीटी जी के व्लॉग्स नहीं पसंद ना जाएं, शिवाना आपी के व्लॉग्स नहीं पसंद ना जाएं। जाके वहाँ गंद बकना, सॉरी ये बड़ा मैंने फजूल वर्ड यूज़ किया लेकिन करना पड़ेगा, जाके वहाँ गंदे कमेंट्स करना, फजूल लैंग्वेज यूज़ करना इंतहाई सरासर गलत बात है। हम लोग वो हमें कुछ नहीं कहते क्योंकि वो ऑन कैमरा होते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कुछ हमें लग रहा होता है हमें एंड्रॉयड फ़ोन मिला और उंगलियां मिली हैं सिर्फ गालियां लिखने के लिए। और दूसरी बात बताऊँ क्या है, हम उन लोगों को पे नहीं करते कि ये ले 5000 लें एक व्लॉग डालें, ऐसे नहीं है। हम उनको पे नहीं करते, पर्सनली पे नहीं करते, हम व्यूज़ देते हैं तो ना दें, आप लोग ना देखें। अगर आपको नहीं पसंद आप सिंपल उनके व्लॉग पे नहीं जाएं, लेकिन खुदारा किसी को हर्ट मत करें। साइना आपी की फुप्पो की डेथ हुई, इतना उनको बेचारी को हर्ट किया कि वो सफाई देने के लिए आ गई। ऑब्वियसली बात है उनकी फुप्पो है, उनको दुख नहीं हुआ होगा। और क्यों आप लोग ऐसे करते हो, क्यों? उसके अलावा मोहतर भाभी वो टूर पे नहीं गई, उनका बच्चा छोटा है, आप लोग वहाँ पे शुरू हो गए बेचारी। क्या यार बेचारी, तो जाओ आप लोग उसके घर पे जाके उसको ले जाओ टूर पे, उसके बच्चे को संभालना। हर माँ को पता होता है उसने कब कैसे कब उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों का दिल करता है सुजेशन देने को, आप लोग उनके व्यूअर्स हो तो कुछ अच्छा लिख के आओ, कुछ सुजेशन दे आओ। हमेशा ज़रूरी नहीं है कहना है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं, हाँ कभी बुराई करने को भी दिल करता है तो सजेशन देने को भी दिल करता है, तो थोड़े डिसेंट वे में दे दो, थोड़ा सा उनको बता दो। लेकिन ये नहीं है कि गाली गलोच लिखो और इतना ज़्यादा उनको हर्ट कर दो कि वो कैमरे के सामने आके रोने पे मजबूर हो जाएं। प्लीज़ ऐसा मत करें, इसको इतना पर्सनल ना ले जाएं। ये व्लॉगिंग जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया 4 दिन की है, व्लॉग्स बनाओ, ठीक है, डालो, जिसका दिल करता है देखो, जिसका नहीं दिल करता ना देखो, अपने काम से काम रखो। और जो ख़ुद व्लॉगिंग करती हैं उनको भी चाहिए कि मतलब वो भी जो है कमेंट्स को थोड़ा इग्नोर करना भी सीखें, क्योंकि हम जब एक प्लेटफॉर्म पे फ्रंट ऑफ कैमरा आ जाते हैं ना, या हम एक यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो हमें जैसे ये ब्राउनी सामने पड़ी हुई है, हो सकता है किसी को मेरे खाने का स्टाइल अच्छा ना लगे, तो जब हम किसी के साथ पब्लिक फिगर पे कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुराइयों का, बहुत हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, वो कभी भी नहीं आती फ्रंट ऑफ कैमरा, कभी भी ख़ुद को क्लियर करने के लिए इतना नहीं आती। तो मैं उन यूट्यूबर्स को भी कहूँगी कि आप लोगों को अगर कोई कुछ कहता है तो इग्नोर करें। इग्नोर सबसे बेस्ट आंसर है। जब आप इग्नोर करेंगे ना, आहिस्ता 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 वो आप लोगों को कहना छोड़ देंगे। हम लोग जवाब देते हैं तो इस तरह से होता है कि वो लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारी बात को अहमियत दी है, हमें रिप्लाई कर रहे हैं, बेशक गलत मतलब हमें मना कर रहे हैं, जो गलत बात से रोक रहे हैं, लेकिन रिप्लाई तो दे रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हम लोगों को चाहिए कि हम जो व्लॉगर्स हैं ना, तो हमें उन बातों को इग्नोर करना चाहिए। बहुत सिचुएशन बहुत वर्स्ट चली जाए फिर, या आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ द वे चली जाए, फिर जाके हमें आना चाहिए। इस तरह से उनको लगता है कि बिल्कुल ये जो है मेरी बात को अहमियत दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे सामने आए हैं। तो बस ये थी मेरी बातें, और कपड़ों पे तो बातें नहीं हुई, ऑब्वियसली आप सब लोगों ने खुद ही देख लिए होंगे। ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने अपने लिए, तो मैंने कहा दिखा दूँ, जब स्टिच हो जाएंगे तब तो पक्का दिखाऊंगी फुल डिज़ाइन करके, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। तो कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और खुश रहें, खुश रखें, और
बस अपने काम से काम रखें। सक्सेस जो है वो अल्लाह ताला देते हैं, इनको भी अल्लाह ने दी है, आपको भी अल्लाह ने देनी है। और जो व्यूअर्स हैं अगर उनको नहीं पसंद आता व्लॉग तो आप ना देखा करें। गलत बोल के गलत लिख के कुछ भी नहीं मिलना, ना उन्होंने आपके कहने से रुकना है, ना कुछ होना है, ना उनके चैनल को कोई मसला होना है। तो आप लोग बस सही है, नहीं पसंद आता ना देखो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं किया करें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।